बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और मेरे साथ मेरे शागिर्द भी, मेरे दोस्त भी, भाई भी और आप बिजनेस पार्टनर भी, फराज यूसुफ साहब। आज सर हम बात करेंगे, पिछले दिनों मैं कुछ ई कॉमर्स के स्टोर पे कुछ लोगों को बताया, प्रेजेंटेशन दी, कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाई। और फराज साहब और मैं भी उसको हमने और ज़्यादा, चूँकि हमारा तो एक ही जगह पे निशाना है, वो है अपने मेगा स्टोर के ऊपर। जिस वजह से फराज साहब जो हैं वो लोगों से बातचीत भी करते हैं, और जो मेरी वर्कशॉप या सेशन में लोग आते हैं उन्हें प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और वो फ्री सेशन इसीलिए देते हैं, इनका सेशन टाइम बाउंड नहीं होता, इनका सेशन क्विकली आपको मैसेज देना और समझाना है, आपको बेनिफिट बताना है। अब अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो ये मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मेगा स्टोर पे आप लोग किस तरह चलेंगे, और उसके बाद आपको बताऊंगा जो हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, जो जो फायदे भी हैं इन स्टोरों के, और किस तरह से स्टोर हम बनाने का आपस में अब आगे लोगों को मशवरा देते हैं। मेगा स्टोर बेसिकली है एक वेरी बल्क के अंदर कुछ आइटम्स हम कर रहे हैं, वो उसमें हम मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी इन्वॉल्व हैं, उसमें हम बड़ी भारी क्वांटिटी में इन्वॉल्व हैं, और वो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान से बाहर भी हम उन चीज़ों को करें। बड़ी सप्लाई चेन है। उसके लिए जो हम अपने पार्टनर्स जो ढूंढ रहे हैं, मेगा स्टोर पार्टनर्स, वो तमाम लोग वो हैं जो क्वालिफाइंग ग्राउंड या जिनके अपने छोटे स्टोर्स हैं, जो या तो खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, या रिटेलर्स हैं, या होलसेलर हैं, या जिनके ऑनलाइन ई कॉमर्स के स्टोर हैं। क्योंकि उनको एक क्वालिटी की प्रोडक्ट हासिल करने का एक तजर्बा होता है। और वही बड़े लेवल पे जो आदमी, देखें, मैं अगर अपने लिए, ये मैंने शर्ट पहनी, अगर मैं 1,000 शर्ट अपने लिए ला सकता हूँ, तो मुझे अगर फराज साहब कहते हैं जी 1,00,000 शर्ट चाहिए और मुझे उसमें कमीशन मिल रहा है, तो मैं 1,00,000 भी प्रोक्योर इन्हें कर दूंगा। तो मुझे तो पैसे ही चाहिए ना अपनी मेहनत के। तो वो एक हम बना रहे हैं। अब एक नया आदमी जो है पाकिस्तान में, जो हर बंदा अपनी आमदन बढ़ाना चाहता है, उसके लिए किस तरह ई कॉमर्स स्टोर के क्या फायदे हैं, कुछ मैं बयान करता हूँ, बहुत बार हम पहले भी कर चुके हैं, और फिर मैं चाहूंगा कि फराज साहब इसको कंक्लूड करें। नंबर एक ये है कि आप जो फिजिकल स्टोर है उस पर 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन ऑनलाइन स्टोर आपका 24 घंटे खुला है। लो स्टार्टअप कॉस्ट है, यानी आप 10 पीस ले आए, 10 पीस ला के आप फर्ज करें आपने स्टोर बनाया, 5 पीस, 10 पीस, या इवन तस्वीर ही है। ये मेरे सामने एक मग पड़ा है, फर्ज करें मैं ये मग बेचना चाहता हूँ। ये मग जो है, ये 800 रुपए का, 700 रुपए का, 500 रुपए का, 600 रुपए का, ये मेरे घर के पास एक फैंसी शॉप है उसमें बिकता है। यही मग मैं जाता हूँ तो मुझे शाल मार्केट में 60 रुपए का मिलता है। ठीक है ना। अगर उसकी सोर्सिंग भी हमने काफ़ी हद तक कर लिया, वो हम लोग कहते हैं जो स्टोर बनाते हैं, जब वो स्टोर बनाते हैं उनको हम लिस्टिंग दे देते हैं कि भाई ये 15, 20, 30, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये हम प्रेफर करते हैं 20 प्रोडक्ट्स के, ये सप्लायर है, हर एक का 10-10 सप्लायर है। अब जाके उसमें से क्वालिटी उठा के 5-10 पीस उठा लाएंगे, उसकी तस्वीर लिए। लो स्टार्टअप कॉस्ट है कि आपने ऑनलाइन उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। स्टोर इज मच चीपर देन ओपनिंग अ फिजिकल शॉप। वाइडर रीच है कि आप 6 चीजें भी कर सकते हैं, आप 7 चीजें भी कर सकते हैं, और बड़ी ऑडियंस को आप रीच कर सकते हैं। आप कराची से पेशावर तक बेच सकते हैं। एक वाइडर रेंज है। जब आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, आपको अपने कस्टमर फीडबैक मिल जाती है, तो स्केलेबिलिटी बहुत आसान है। यानी अगर आप 10 पीस लेकर आए थे तो अगले दिन आपने देखा कि यार ये ठीक है, ये बिकता है, ये चलता है, तो 10,000 पीस भी आप फिर प्रोक्योर कर सकते हैं। और स्केल अप करना इसको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकल दुकान है तो उसके लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, या ब्रांचें लाहौर के 6 इलाकों में खोलनी पड़ेंगी, या कराची के 6 इलाकों में, वहाँ इन्वेंट्री में। तो ये एक ही स्टोर से आपकी दुकान पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर सकती है। डेटा और इनसाइट आपको ट्रैक योर कस्टमर बिहेवियर, सेल्स एंड ट्रेंड्स विद इन एनालिटिक्स टू इम्प्रूव योर स्ट्रेटजी। यानी आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी इजीली इंप्रूव हो सकती है, और हमारी जैसी जो कंपनियां हैं वो आपके साथ जो एसोसिएटेड हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। फ्लेक्सिबल मार्केटिंग है कि सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं, एसईओ को करते हैं, ईमेल को करते हैं, पेड एड्स लगाते हैं, और राइट ऑडियंस तक आप टारगेट करते हैं। यानी कि जिस माँ की गोद में बच्चा है उसको पैम्पर की ऐड नजर आएगी, उसको दांत निकालने वाले ड्रॉप्स की ऐड नजर आएगी, जिस आदमी की शादी है उसको शेरवानी और कुल्ले नजर आएंगे। तो जो राइट ऑडियंस है उसको, ये हम बातें करते हैं तो ये बातें सुनता है जो फेसबुक है, और ये उसके मुताबिक उसको करता है, और एसईओ के जरिए राइट ऑडियंस को आप नजर आती है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन है, इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत आसान है, ऑर्डर्स को, कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना। ऑटोमेशन के इतने टूल्स आ चुके हैं कि आप बआसानी अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग है, यानी ना तो आपसे किसी ने बातचीत करनी है, आपके पास बार बार आना है, और आज की दुनिया में
टाइम भी बचता है, सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है। आपका डाका नहीं पड़ सकता स्टोर पे। अगर आप स्टोर पे बैठे हुए हैं और पता है कि यार स्टोर में बड़ी कैश होता है, 10-15 लाख तो हर वक्त गले में होता है, तो बंदूक लेके बंदा किसी वक्त भी आ सकता है। तो आप जो स्टोर पे बैठे हैं वहाँ पे डाका नहीं पड़ सकता, क्योंकि पैसे पेमेंट आपके अकाउंट्स में आ रही है। तो ना आपको अकाउंट्स कोई में। गार्ड रखने की जरूरत है, ना चोरी हो सकती है, ना कोई आपकी प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है। वर्क फ्रॉम एनी वेयर, यू कैन मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम योर फोन और लैपटॉप, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आप अपने बच्चों के साथ मरी गए हुए हैं, तब भी आपका काम जारी है। आप कुछ पीसेस, कुछ चीज़ें पीछे अपने घर के किसी मेंबर को, चौकीदार को, घर के बंदे को देंगे कि यार ऑर्डर जो आएंगे उनको इस तरीके से तुमने हैंडल कर लेना है। अपने किसी फ्रेंड को आप चाबी दे गए हैं उस चीज़ की, और वो आप नहीं भी मौजूद हैं तो वो आपके पीछे से शिपमेंट्स चल रही हैं। और स्केल अप करना इसको बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। अब बड़ा सिंपल प्रोसीजर मैंने और फराज साहब ने इसका आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि नए लोग आते हैं, अक्सर लोग काम करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या प्रोडक्ट बेचें। तो हमने 100 के करीब प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। जब आप आते हैं, आप स्टोर बनाते हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी दे देते हैं, और हर प्रोडक्ट के 10-10 सप्लायर के नाम, नंबर, दुकान का एड्रेस या फैक्ट्री का एड्रेस या उसके सप्लायर की जगह कि आप जाएं, आप खुद उससे फाइनलाइज कर लें। क्योंकि बात ये होती है, ये चीज़ें होती हैं, इनमें थोड़ी सी रेट में फ्लक्चुएशन होती है। अगर हम अपने स्टाफ को डालेंगे खुद, तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो वो स्टाफ अंदर से पैसे रखने शुरू कर देगा और फिर हमारा नाम खराब करेगा। वो हम एक चीज़ से बड़ा अवॉइड करते हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बाई हैंड ना हमें किसी के साथ करनी पड़े। जो चेक के जरिए, अकाउंट के जरिए सीधा सीधा काम है वो हो। अब आपने चूंकि उस स्टोर को चलाना है और आपने बार बार उससे प्रोडक्ट लेनी है, तो आप वहाँ मार्केट में जाएंगे, आप उसकी क्वालिटी, प्राइस, टर्म्स, हर चीज़ देख लेंगे, और एक छोटे स्टार्ट से बड़ी आसानी से 2 लाख रुपए से इंसान बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट कारोबार का ले सकता है। अब करना ना करना आप लोगों की मर्जी। अब आखिरी बात जो सबसे बड़ी मिथ है जिसे हमने तोड़ना है, कि आपको बिल्कुल आईटी की ज़रूरत नहीं है, आने की आपको बिल्कुल कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिफाई पे कोर्स करो तो फलानी फाई पे कोर्स करो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल नीडेड। आपको सब कुछ बना बनाया, जो आदमी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है वो आदमी ऑनलाइन बेच भी सकता है। बस आप में इतनी स्किल होनी चाहिए कि जो व्हाट्सएप पे और ईमेल पे आपको ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को आप दुरुस्त पैक करें। नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह जो है वो आप पत्ती ना डालकर लफाफे में दे दें, वो फिर काम गलत है। तो बाकी कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। बंदा अगर रिटार्ड ना हो और अंधा ना हो तो बड़े आराम से पैक कर सकता है। मेरा तो कम से कम यही बिल्कुल ओपिनियन सर। है। अब मैं चाहूंगा कि फराज साहब इस सारी बात को कंक्लूड करें और बताएं कि ये कैसे हम लोगों की मदद करेंगे ताकि वो रोजगार इकट्ठे हों, और फिर उनमें से जो लोग सक्सेसफुल चलेंगे वो इंशाल्लाह, उनको भी वो कोई कंपल्शन नहीं है ना, हमारे पास कोई ब्लैकमेलिंग टूल है कि जी हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात लोगों के जहन में होता है कि जी हमारा स्टोर जो है वो कहीं ये तो नहीं होगा कि हम इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। इट इज जस्ट बिल्कुल लाइक भी नहीं। ऑनलाइन बैंकिंग। जैसे ही आपका स्टोर मुकम्मल होता है, आपके ईमेल एड्रेस पे, आपकी आईडी पे उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपको आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। अगर उसमें फिर हमने भी कोई चेंजेस, या आप कोई और कंपनी भी अगर रखते हैं चेंजेस करने के लिए, आपके बच्चों में से कोई उसमें कुछ करना चाहता है, तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको फिर पासवर्ड देने पड़ेंगे। अदरवाइज वो स्टोर आपके नाम पे है, हमारे नाम पर नहीं है। तो ये भी क्लैरिटी हो जाए कि जैसे ही वो मुकम्मल होता है वो हम हैंड ओवर कर देते हैं। तो फराज, मैं चाहूंगा आप जरा इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दें। सर, आज के दौर में जब अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर आप जो है वो दुकानों पे जाएं, दुकानों के किराए जो है वो अगर आप पूछें। अभी रिसेंटली मैं एक शॉप पर गया कुछ खरीदने, टॉयज़ की शॉप थी और कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी। तो मैंने उनसे दुकान का किराया पूछा तो वो 2 लाख रुपए महाना उस दुकान का किराया दे रहे थे, जहाँ पर कोई खास जो है वो लोगों की ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। तो सर, जब दुकानों के किराए इतने बढ़ गए हैं और उस दुकान पर दो मुलाजिम भी मौजूद थे, मतलब एक की तनख्वाह भी कम से कम जो है वो 30 से 35 हज़ार होगी, तो दो की तनख्वाहें, फिर उसमें एसी भी लगा हुआ है। तो आप इमेजिन करें कि अभी उसमें अगर कोई सामान उन्होंने नहीं डाला तो महीने का 4 लाख रुपए तो वो अपनी जेब से निकाल रहे हैं। सर जी, तो एसी तो इस जिस दुकान में आप देख लें, लाख रुपए से कम बिल आप तस्वर ना करें। ना करें। तो सर, अब उस दुकान को आप 10 घंटे से ज्यादा चला भी नहीं सकते, लोग भी वहां नहीं आते। तो इतने इतने पैसों में तो एक अच्छा खासा जो है वो ई कॉमर्स स्टोर इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी रीच जो है वो कराची से पेशावर तक चली जाती है। तो इससे बेहतरीन बिजनेस जो कि दुनिया के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर ने हमारे लिए बनाया है, हम अगर उससे आज के दौर में इससे फायदा ना उठाएं तो मैं समझता हूं कि हम जो है वो नाकाम हो जाएंगे।
तो मुस्तकबिल के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक छोटे से आप स्टार्टअप लेके जो आप बढ़ सकते हैं, वो ई कॉमर्स के थ्रू पॉसिबल है। कि जहाँ कहीं जो है अपने करोड़ों रुपए का सेटअप लगाना है, उससे कहीं बेहतर है कि आप जो है वो चंद लाख में इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है जो मुझे ई कॉमर्स में अट्रैक्ट करती है, वो दो चीजें हैं। एक ये है कि 24 घंटे जो है बिना किसी जो है वो दुकान के किराए के ये दुकान खुली है। और नंबर दो इसमें यह है कि जो पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है वो आपकी क्लाइंट है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट भी बेचना शुरू करते हैं, कोई एक चीज भी आप क्वालिटी की जो फसन, है ये वो माइक आपने लगाया हुआ है, बोया का माइक है ये आपने लगाया हुआ है, चलो हम मिसाल के तौर जी पे ये पकड़ लेते हैं कि आप माइक सेल कर रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो सर ये माइक ही अगर आप पकड़ लें तो ये हजारों की तादाद में माइक तो एक दिन में बिक रहा है। अब आप जाएं, जाकर देखें, आप वीज सेंटर के अंदर अगर आप जाएं या आप हॉल रोड के अंदर जाएं तो वहाँ छोटे छोटे डेस्क लगा के लड़के हैं, और वो 40-40 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया, 1,000 रुपया रोज से 2,000 रुपया रोज उस एक छोटी सी वो बेसिकली बरामदे में खड़ा है दुकान के साथ। दुकान नहीं है वो, बरामदों में आप देखिएगा, ये जो ऊपर वो लगा रहे होते हैं आपके, ये मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहे होती हैं, ये आपको चार्जर बेच रहे होते हैं, आपको जो मुख्तलिफ ये तारे मारे बेच रहे होते हैं। अब ये आप कोई भी काम, छोटी से छोटी चीज से, गुड और सर्विस से लेके, ये औरतों औरतों के क्लिप्स होते हैं, बालों के हेयर पिन्स होती हैं, उनकी एक फैंसी आइटम्स होती हैं, स्कूल के बच्चों की स्टेशनरी है, रबड़ है, पेंसिल है, किताब है, बुक है, कोई आइटम्स भी आप पिक कर लेते हैं तो वो आप हजारों में और लाखों में उसको फरोख्त कर सकते हैं। और शुरू कितने से कर सकते हैं? 40-50 चीज़ों से, 30 पीसों से, 40 पीस। कोई दुकान आप 50 पीस से नहीं खोल सकते। नहीं तो खोल ये सकते। एक बड़ा ही अच्छा वक्त, 5.2 अरब डॉलर इस वक्त सालाना पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का काम हो रहा है, जो कि 7 अरब डॉलर पे चला जाएगा अगले 1 साल के अंदर। और इसमें एक चीज़ जो फराज साहब शायद नहीं इंडिकेट कर पाए तो मैं उसमें ऐड कर दूं, कि फर्ज करें इन्होंने इस माइक से शुरू किया और इनको लगा कि यार इसमें मुझे मार्जिन नहीं आ रहा, इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये मैं 10 माइक बेच लिए, मैं माइक नहीं बेचना चाहता, और मैं, मेरे सामने लैंप पड़ा हुआ है या मेरे सामने हेयर ब्रश पड़ा हुआ है, इस हेयर ब्रश में मुझे ज़्यादा बचत है, तो मैं ये बेचना चाहता हूँ। तो ये उस स्टोर को बड़ी आसानी से रिवैम्प कर सकते हैं। चंद हज़ार रुपए, कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कि पूरा एक स्टोर बना हुआ है, कहाँ माइक और कहाँ हेयर ब्रश और कहाँ लड़कियों की बारबी डॉल और कहाँ लड़कों के लिए कोई आप फैंसी ग्लासेस या कोई वॉचेस, कोई भी चीज़, और उस स्टोर को आप रिवैम्प कर सकते हैं। जबकि अगर आपने दुकान ऑन रोड पे ले ली तो आप वहाँ पे जूते नहीं बेच सकते। अगर नहीं दुकान आपने इस तरह की किसी टेक्निकल जगह पे ले ली, फूड की मार्केट, फूड स्ट्रीट पे आपने दुकान ले ली, तो वहाँ पे आप शर्टें नहीं बेच सकते। तो बाकी दुकानों में ना तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पहले तो सरमाया बहुत है, सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 4-5 लाख से कम तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता खाली दुकान का पोजेशन लेने का। फिर खाली उसमें दुकान। इतने का ही माल कम से कम डालोगे, वैसे तो 5 लाख में आजकल कुछ भी नहीं आता, लेकिन चले मैं कहता हूँ जी, बहुत ही फैला फैला कर भी सामान रखेगा तो 10-15 लाख से नीचे फिजिकल दुकान नहीं बनती। और ये काम आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए में शुरू हो जाना है, आसानी से टेस्ट हो जाना है, प्रोडक्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, स्टोर को आप रीवैम्प कर सकते हैं, 3 महीने के लिए बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, 3 महीने बाद फिर खोल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आ रहा है, आप उसको टेम्परेरीली शट डाउन कर सकते हैं, और पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो सारे पूरे करके बाकी आप सोल्ड आउट लगा सकते हैं। टेम्परेरीली शॉप क्लोज भी कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। तो ये इतने फीचर्स हैं, इतनी आसानी है, और इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये काम करें। स्टॉक मार्केट एक्टिव इनकम के लिए नहीं, पैसिव इनकम के लिए बड़ा सोर्स है कि उसमें आप पैसा जो सेव किया है, जो फिजिकल आपकी अगर लिमिटेशन है तो आप उसमें बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक्टिव इनकम के लिए इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स से बेहतर कोई कारोबार नहीं है। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, आपने सीखना है, आपने करना है। jfconsultants.net पे जाएं, अपना फॉर्म फिल करें। बहुत ही हमारा आसान तरीका है हमसे रब्ता करने का, कि आपने कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फराज कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो कर दें, बाकी मैं इनको हमेशा, वैसे तो अब तो मैं दिखा दिखा के थक गया हूँ हर वीडियो में, मैं इनको एक बार फिर दिखा दूँ, लेकिन आप बताइएगा। बिल्कुल सर। मैं सर आपकी इस बात को थोड़ा मजीद रीइंफोर्स करूंगा कि हमारे एक जानने वाले, उन्होंने जो है वो बरकत मार्केट में एक दुकान उन्होंने ली, छोटी सी दुकान जो है 450 स्क्वायर फीट की दुकान ली। तो 1 लाख रुपए उसका किराया है, और 3 सिक्योरिटियां उसकी जमा कराई गई, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए किराया, तो 4 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ दुकान की चाबी मिली है उन्हें।
उसके अलावा उन्होंने दुकान में जो भी मुरम्मत का काम किया, जो फिट आउट का काम किया, जो उन्होंने मेजें लगाई वो किया, वो एक और समझ लें कि 3-4 लाख एक और उन्हें लगाना पड़ा। तो अभी खाली दुकान को करते करते ही जो है वो 8 लाख तक बात पहुंच गई। इसके बरक्स अगर यही दुकान वो ऑनलाइन बनाते तो वो जो है बहुत जल्दी खड़ी हो जाती और उसके लिए उन्हें कोई जो है वो मुश्किल का सामना नहीं होता। तो सर ये मेरा मैसेज है हमारी जनरल पब्लिक को कि जो काम आसानी से हो जाए, शुरू हो जाए, जिसमें जो है वो आप सेल करने के काबिल हो जाएं, वो सबसे जो है बेहतरीन कारोबार होता है। सर ये सबसे आसान तरीका हमसे रब्ता करने का jfconsultant.net पे जाएं। ये मैंने ऐसे नाम हाइपोथेटिकल फराज साहब का ही लिख दिया, 222 कोई किसी का नंबर नहीं है, इनका नंबर लिख दिया मैंने ऐसे ही। अब ईमेल डाल दिया मैंने अपना, और मैंने मैसेज आई वांट टू सेटअप एन ई कॉमर्स स्टोर, या आप लंबा भी मैसेज लिख सकते हैं जो भी चीज़, और इसको आप सेंड करेंगे तो ये हमारे नुमाइंदे को मिल जाएगी, वो आपसे रब्ता कर लेगा। अगर आप सीरियस हैं, देखिए टाइम, पाकिस्तानी भाई हमारे जो है ना वो टाइम ज़ाया करने के चैंपियन हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को ना वो ABC का कायदा लेके अम्मी साथ थप्पड़ भी मार रही होती हैं, डंडे भी मार रही होती हैं, ए लिखो बेटा ए, वो फिर गलत लिखता है, फिर मिटाओ फिर लिखो, ऐसे बिजनेस नहीं होता। हमने वीडियोस बना दी हैं, हमने आपको आइडियाज समझा दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि जो सीरियस बंदा है वो 100 क्वेश्चन पूछ ले, प्रॉब्लम नहीं है। फ्री सेशन भी उसको दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको टाइम बाउंड, वही बात रिपीटेडली नहीं बताई जा सकती। आप 15-20 मिनट की वीडियोस आपको भेज दी जाएंगी। आप जब ये करते हैं फौरन फराज साहब की टीम, हमारी JF कंसल्टेंट की टीम, उसका मैं भी हिस्सा हूँ, आपको रिप्लाई करती है व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए। भाई उन 10 मिनट लगाकर उन वीडियोस को देख लें, अगर तो आप सीरियस हैं, आपने काम करना है। उसके बाद हो गए जी मैंने वीडियोस देख ली हैं, अब मेरे ये 4 क्वेश्चन हैं, मुझे 10 मिनट दें, आपसे बात होगी, उसी वक्त साइन अप हो जाएगा, हाँ या ना। ये बिल्कुल देखिए, टाइम किसी के पास नहीं है, फिर हमें इतने नंबरों को ब्लॉक करना पड़ता है, हमें ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस होता है। अब मेरी टीम जो है, हमारे व्हाट्सएप उठ जाते हैं, इतने इतने मैसेजेस आते हैं कि वो व्हाट्सएप परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं कि इतने मैसेजेस इनको बारिश के कतरों की तरह आ रहे हैं। हमने हालांकि पैरेलल फनल जो है इस तरफ डाली है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझाए तो अल्लाह ही समझाए। तो भैया खुदा का वास्ता है, ना आप सुनते हैं ना आप देखते हैं, वीडियो भेजो फिर नहीं देखते, फिर आप कहते हैं वॉइस करो, मैं पढ़ नहीं सकता। ओ भाई बहरे तो नहीं हो, देख तो सकते हो, सुन तो सकते हो। उर्दू में है, हम कौन सा पश्तो में वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं। आप उसको प्ले कर लो, सुन लो, सारा बिजनेस प्लान इस वीडियो के अंदर मुकम्मल है आपको दिया हुआ। आपने करना है काम, फिर आप बिस्मिल्लाह टाइम मांगे, हमारी टॉप मैनेजमेंट भी आपको टाइम देगी, साइन अप करेगी, ताकि स्टोर बने, आपको भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले। खाली एक दूसरे का टाइम ज़ाया करने का तो फायदा कोई नहीं है। हम इसमें ये है कि हमें अच्छे ट्रेड पार्टनर्स मिल जाएं कि जिनको बिल्कुल। साथ लेकर हम जो एक बड़े ख्वाब हैं हमारे, उनको हम पूरा कर सकें। सो दैट्स ऑल। मजीद मालूमात के लिए 0300946620, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका, हमें व्हाट्सएप इज़ नॉट रिलायबल, सबसे बेस्ट तरीका हमारी वेबसाइट्स हैं, jawadafiz.net, jfconsultant.net। उस पर जाके 2 मिनट लगते हैं। कोई एक तो पाकिस्तानी को लिखना पड़ जाए ना, तो उसको लगता है कि पता नहीं मुझे सजाए मौत सुना दी है किसी ने। कुछ नहीं लिखना सर, आपने जिस प्रोग्राम में जाना है बस वो कहना है आई वॉन्ट टू ओपन ई कॉमर्स स्टोर, बस इतनी सी अंग्रेजी है। पंजाबी च लिख दो, उर्दू में लिख दो, वो लिख के भेज दोगे, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। तो इतना भी ना लिखाई पढ़ाई से दुश्मनी करें, इतना आप लिख दें, बम नहीं फट जाएगा वेबसाइट या ईमेल में से। व्हाट्सएप ऐसे आ रहे थे, एक ही मतलब वो एक मुझे कई बंदों ने दिखाया हंसते हुए स्क्रीनशॉट, हमारी टीम के से दिखाते हैं, फोन कॉल मैसेज व्हाट्सएप, उनको रिप्लाई है उसको देखा ही नहीं है, ठा ठा ठा, वो बंदर के हाथ में माचिस। सॉरी टू से डोंट डू इट सर। बात तो वही है, हमारा टाइम जाया करके आपको क्या मिलना है। समझ के अगर आपके काम की चीज है जरूर आए, नहीं काम की चीज है फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करें। सॉरी किसी को बात बुरी लगी हो, जरा थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे देता हूँ, मेरी आदत है थोड़ी सी। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।